हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे और इस लॉकडाउन के समय का बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करने के लिए फ़ायदा उठा रहे होंगे। और आपको करना भी ऐसा ही चाहिए। एक तो आपको टाइम का नहीं पता चलेगा और दूसरे आपकी कंपटीशन के लिए तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आओ आज हम शुरू करते हैं अपनी हाई यील्ड पॉइंट सीरीज़ का वीडियो नंबर 10। और आज का टॉपिक है चार्ज एंड कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी दो ब्रांचेस हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड नंबर 2 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। Electrostatics is the study of charges at rest. It is also called static electricity or frictional electricity. And electrodynamics is the study of charges in motion. And when charge is in motion, it constitutes electric current. लेकिन यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चार्ज किसको कहते हैं। तो चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। देन there are two types of charges, and the scientist who was the first to show that there are two kinds of charges was Dufay. Dufay was the scientist who first showed that there are two kinds of charges. Now, the algebraic signs to these charges, that is, the positive and negative, were given by Benjamin Franklin. He was the person who gave the positive and negative signs to the two types of charges. Now, what is a neutral body? आपको पता है कि matter consists of atoms and every atom is electrically neutral, क्योंकि हर एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक प्रोटॉन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज इक्वल टू इट्स टोटल नेगेटिव चार्ज, सो दैट द नेट चार्ज ऑन द एटम इज ज़ीरो, दैट इज इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन अगर किसी तरीके से किसी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम कहते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो हम कहते हैं कि उसके नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिए दो चार्जेस को, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो एंशिएंट नेम थे वो पॉजिटिव चार्ज का था विट्रस और नेगेटिव चार्ज का था रेसिनस। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड है या इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है या इलेक्ट्रिक करंट है, इन सब का जो सोर्स है वो है एम्बर। द ग्रीक नेम ऑफ एम्बर इज इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON, and all the terms like electron, electric current, electricity, electrostatic, all these are derived from the word electron. और जिस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया था सबसे पहले वो था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, ही वॉज एन इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड ए नेचुरल फिलोसफर। अब है कई बार पूछते हैं कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपने कहना है J.J. थॉमसन was the person, was the scientist who discovered electron in 1897 when he was studying the properties of cathode rays, and for this he was awarded the Nobel Prize in 1906. And it is very interesting to note here that his son G.P. Thomson was also awarded Nobel Prize for showing the dual nature of electron, wave nature of electron. Now,
Proton was discovered by Rutherford in 1920, and the magnitude of charge on an electron was determined by Robert Millikan in the year 1909 through his oil drop experiment, and Millikan was awarded Nobel Prize for this in the year 1923, and he found that the magnitude of charge on electron is about 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. It is the minimum charge that a charged body can have, and it is also called elementary charge or an atom of electricity, और इट इज़ कॉल्ड ए क्वांटम ऑफ चार्ज, कुछ भी कह लो इसको, एलिमेंट्री चार्ज। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज, तो आपने कहना द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। नाउ एट द टाइम ऑफ बिग बैंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर प्रोड्यूस्ड एंड दीज सम atomic particles condensed to form electrons and protons. That means they combine to form electron and protons, and then a proton and an electron combined to form hydrogen atom. Now methods of charging a body. There are three methods. तीन तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक होता है बाई फ्रिक्शन, दूसरा है बाई कंडक्शन और तीसरा होता है बाई इंडक्शन। और इन तीनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बाई इंडक्शन। इससे क्या है कि हम जिस बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं उसके पास एक चार्ज बॉडी ले जाते हैं, टच नहीं करवाते, उसके पास लेके जाते हैं, इसको इंडक्शन करना कहते हैं। तो उससे हम उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। मान लो जो चार्जिंग बॉडी है जिस पे चार्ज है, जो आप यूज़ कर रहे हो टू गिव चार्ज टू दी अनचार्ज बॉडी, उस पे चार्ज है स्मॉल क्यू, और जो चार्ज इंड्यूस हुआ दूसरी बॉडी पे वो है क्यू डैश। देन क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। सो व्हाट इज क्यू डैश? इंड्यूस चार्ज। व्हाट इज क्यू? इंड्यूसिंग चार्ज। तो ये जो नेगेटिव साइन आया है इसका अर्थ होता है कि जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसका साइन जो इंड्यूसिंग बॉडी पे चार्ज है उसके अपोजिट होगा। और ये जो कैपिटल के है इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द गिवन बॉडी विच इज़ टू बी चार्ज्ड। और अगर ये मेटल है यानी कंडक्टर है तो उसके लिए के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और अगर यहाँ पे मैं के की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो 1/इन्फिनिटी वो ज़ीरो आ जाएगा। देन क्यू डैश विल बी इक्वल टू माइनस क्यू। लेकिन अगर कोई और बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर माइका है तो माइका के लिए के की वैल्यू लगभग 6 होती है, तो उसमें क्यू डैश आ जाएगा माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई 6, वो आ जाएगा 5 माइनस 5 बाई 6 क्यू आ जाएगा। इसी तरह डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ के there will be some charge induced on the uncharged body, and this method of charging a body is called induction। और ये जो मैंने आपको 3 तरीके बताए चार्ज करने के, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि किसको प्रेफर करते हैं तो हमने कहना हम इंडक्शन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे हम एक ही बॉडी से जितनी मर्जी बॉडी चाहें चार्ज कर सकते हैं। और एक चीज़ और बेटा नोट करनी यहाँ पे कि इसमें जो हम चार्ज कर सकते हैं बॉडी उसका थोड़ा फाइनाइट साइज होना चाहिए। पार्टिकल को हम इस तरीके से चार्ज नहीं कर सकते। अब ये जो मैंने यहाँ पे के लिखा है जिसका सिंबल एप्सिलॉन आर भी होता है, इसके मैंने आपको 3 नाम बताए। एक बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक बोला रिलेटिव परमिटिविटी, एक बोला स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। It is defined as the ratio of the permittivity of the given substance to the absolute permittivity of free space, that is vacuum। यानी कि जिस मीडियम की आपने, जिस डाइलेक्ट्रिक की आपने डिफाइन करनी है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, आपने ये देख लेना कि उसकी परमिटिविटी कितनी है यानी कि एप्सिलॉन कितना है, और डिवाइडेड बाई द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम। और
ये जो एप्सिलॉन नॉट है विच इज़ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और इसके यूनिट होते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्लीज रिमेंबर दीज यूनिट्स. और द वैल्यू ऑफ के और एप्सिलॉन आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि माइका के लिए इसकी वैल्यू 6 के बराबर होती है, 6. वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80 है और ग्लास के लिए इसकी वैल्यू 5 से लेकर 10 तक हो सकती है. और इसी तरह दूसरे जो सब्सटेंस है उनके लिए भी इसकी कुछ वैल्यू होती है. अब यहाँ पे कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ के फॉर वाटर. ये 80 है, बहुत ज़्यादा है, तो आपने जवाब देना है इट इज़ बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ वाटर. व्हाट? पोलर नेचर ऑफ वाटर. फिर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ के फॉर वाटर. तो आपने जवाब देना है इट मेक्स वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. द लार्ज वैल्यू ऑफ के मेक्स वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट. दैट मीन्स और एयर के लिए वैल्यू इसकी होती है 1, अप्रॉक्सीमेटली 1, थोड़ी सी ज़्यादा होती है 1 से, बट वी कैन टेक इट टू बी इक्वल टू 1. लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग के और एप्सिलॉन आर इज़ 1 ओनली फॉर वैक्यूम. सो रिमेंबर द मिनिमम. अगर आपको ये कोई पूछे कि कैपिटल के या एप्सिलॉन आर यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, आपने कहना 1. और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? इन्फिनिटी. किसके लिए? मेटल्स के लिए. और अगर आपको वो कहे कि क्या के की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, आपने कहना नहीं, क्योंकि 1 से कम हो ही नहीं सकती. देयरफॉर इट कैन नेवर बी नेगेटिव. अब कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम और डाइलेक्ट्रिक. तो उसमें एक वैल्यू 1 से कम होगी तो वो हो नहीं सकती. वही आपका आंसर है. यहाँ ऐसे होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक. अब उसमें 3 वैल्यू जो होंगी वो 1 से कम होंगी, सिर्फ एक वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी. तो क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू ऑफ के or epsilon r for a dielectric lies between 1 and infinity, and therefore our answer will be the value which is greater than 1. Then properties of charge. There are many properties of charge, like scalar. It is a scalar quantity. It is of 2 types. Like charges repel and unlike charges attract each other. The force between 2 charges obeys the inverse square law. Charge is additive in nature. Then charge is transferable. That means it can be transferred from one body to the other. Then charge is always associated with mass. Charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge. So charge एक और property है कि charge resides on the outer surface of a conductor. Then there is another property that is stationary charge. अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है उसको बोलेंगे स्टेशनरी चार्ज. प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली. लेकिन जब चार्ज मोशन में होता है देन इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स. देन accelerated charge radiates energy. Remember, this is a very important property of charge. Accelerated charge radiates energy. लेकिन इन प्रॉपर्टीज के अलावा 2 प्रॉपर्टीज खास करके बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. इनको बोल देते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. एक होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का तो मतलब होता है कि द टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इन दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. दैट मीन्स वी कैन नॉट क्रिएट वन काइंड ऑफ चार्ज विदाउट प्रोड्यूसिंग an equal amount of the other kind of charge, and therefore the total charge of this universe remains constant. And by quantization of charge we mean that the charge on a charge body, मान लो किसी charge body पे charge है Q, then it can be plus minus n into E, where n equal to 1 2 3 so on. That means
if n equal to 1, then charge on the body is plus minus e. That is the minimum amount of charge that a body can have. इससे कम चार्ज हो नहीं सकता. यानी कि according to the concept of quantization of charge, a charged body cannot have charge in fractions of the electronic charge. The minimum amount of charge which it can have is equal to the magnitude of charge on an electron, or it can have charge twice that of electron, 3 times that of electron, integral multiple of the electronic charge. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज इनवेरिएंट. दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन of the given charge body or the charge. That means charge at rest equal to charge in motion. So these three are very important properties of charge. अब एक पॉइंट आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ए चार्ज कैन नॉट बी टर्म्ड एज समथिंग फिजिकल. फिजिकल उसको कहते हैं जिसको हम कोई शेप या साइज या वॉल्यूम असाइन कर सकें. So remember, charge cannot be termed as something physical. That means something having shape, size and volume. And now we come to Coulomb's law. So remember, this law is based upon experimental observations. There is no theoretical proof of this law. But according to Coulomb, the electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges separated by a distance small r is given by F equal to small k into Q1 Q2 by R square. यहाँ पे जो k है इसको कूलम कांस्टेंट कहते हैं. कई बार इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कह देते हैं या सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कह देते हैं. और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द टू चार्जेस आर प्लेस्ड, और दूसरे डिपेंड करती है कि हम चार्ज को किन यूनिट्स में और डिस्टेंस को किन यूनिट्स में मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल इन SI स्मॉल k इज 1/4 पाई epsilon naught into epsilon r, where epsilon naught is the absolute permittivity of free space, that is vacuum, and epsilon r, or you can write it as capital K, is the relative permittivity or dielectric constant of the medium in which the two charges are placed. For air, strictly speaking, vacuum, epsilon r equal to 1, and therefore in a medium whose dielectric constant or relative permittivity is epsilon r, F medium is 1/4 pi epsilon naught epsilon r into Q1 Q2 by R square. But in air, F air will be equal to, now I am putting epsilon r equal to 1 here, so that is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, and the value of 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised per 9 into Q1 Q2 divided by R square. और अगर मैं डिवाइड करूं F air over F medium, तो आप देखेंगे कि ये जो है रेशो F air over F medium की वो K या epsilon R के बराबर आ जाती है. So this gives us another definition of capital K or epsilon R. In the CGS system, the value of small k, that is Coulomb constant, is 1/epsilon r in or capital K. So therefore in CGS system F medium will be 1/epsilon r, or you can write capital K into Q1 Q2 by R square. और अगर एयर की बात करें तो epsilon r या K 1 होता है तो F air आ जाएगा Q1 Q2 by R square. Now we come to units of charge. SI में इसका यूनिट होता है कूलम. CGS दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज. ESU स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. किसका? ऑफ चार्ज. ये ऑफ चार्ज क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि CGS यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है, कैपेसिटी का भी होता है. तो जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज यूनिट्स वी राइट हियर ऑफ चार्ज और ऑफ वोल्ट, ऑफ पोटेंशियल और ऑफ कैपेसिटी, या इसको बोलते हैं स्टैट कूलम. और जो CGS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है दैट इज EMU, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज और एब्सोल्यूट कूलम. So these are the units of charge in the various systems. And remember, 1 coulomb is equal to 3 into 10 power 9 stat coulomb or 1 by 10 absolute coulomb. Or that means 1 absolute coulomb will be equal to 10 coulomb or 3 into 10 raised to power 10 stat coulomb. तो इसको आपने याद कर लेना है. Now
रिमेंबर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU ऑफ चार्ज, जिसको हम स्टैट कूलम भी कहते हैं या फ्रैंकलिन बोल देते हैं, और जो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है चार्ज का दैट इज फेराडे, वेयर 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलम. Another practical unit of charge is ampere hour, where 1 ampere hour equal to 3600 coulomb. Now, I am going to tell you a very, very important point. Please try to understand it carefully. मान लो आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R. तो अकॉर्डिंग टू कूलम इनमें जो फोर्स होगी, whether it is attraction or repulsion, that depends upon whether the charges are like charges or unlike charges. That will be F equal to 1/4 pi epsilon naught, अगर एयर है तो epsilon naught into Q1 Q2 by R square. अब मान लो मैं इन दोनों चार्जेस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखता हूँ जिसकी थिकनेस T है, विच इज़ ऑफ कोर्स लेस देन R, जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट चार्ज उस पर काफ़ी कम. तो और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K. अब वो कहता कि बताओ इन्हीं दो चार्जेस Q1 Q2 में जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो कितनी फोर्स होगी. तो उसके लिए हम निकालते हैं कि अब मैं अगर एयर या वैक्यूम वाला ही फार्मूला यूज़ करना चाहूँ तो अब इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो गया Q1 Q2 में. तो उसके लिए है कि अब मान लो इफेक्टिव डिस्टेंस R डैश हो गया, देन R डैश विल बी इक्वल टू R माइनस T. आप देख सकते हैं टोटल R है, T थिकनेस है स्लैब की, तो R माइनस T बचा. लेकिन स्लैब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण भी थोड़ा सा डिस्टेंस होगा और वो होता है √K इंटू टी. दैट वेयर व्हाट इज K? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब. इसका मतलब अगर मुझे K पता हो, T पता हो, R पता हो तो मैं R डैश निकाल सकता हूँ. इतना डिस्टेंस आ गया इन वैक्यूम. इसको हम इफेक्टिव या इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम कह सकते हैं. तो इसलिए अब अगर मैंने Q1 Q2 में फोर्स निकालनी है तो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा F इक्वल टू एयर वाला यूज़ करूँगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R डैश स्क्वायर, वेयर R डैश इक्वल टू R माइनस T प्लस √K इंटू T. क्योंकि मैंने ये जो डिस्टेंस निकाला है दिस इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम. यानी कि अगर मैं एयर वाला ही फार्मूला यूज़ करना चाहूँ तो अब मैं डिस्टेंस इतना ले सकता हूँ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.